कॉल मी बे की अदाकारा अनन्या पांडे ने कई माह बाद आखिरकार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में रक्स करने और फनकारों को मुआवजा मिलने जैसे दावों पर अपना बयान जारी कर दिया। रवा साल पूरे भारत में धूम मचाने वाले एशिया की सबसे तवील और महंगी शादी, जिसमें भारत के अमीर तरीन बिजनेसमैन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हुए। इस शाहाना शादी की तकरीबात, जो कई माह से जारी थी, जुलाई में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत की इस महंगी तरीन शादी में मुकेश अंबानी ने फराग दिली का मुजाहिरा किया। उन्होंने न सिर्फ शादी के मेहमानों के लिए 5 स्टार होटल में कयाम और लग्जरी तहाइफ के साथ शाही मेहमानों जैसा सलूक किया, बल्कि अपने मुलाजिमीन के लिए तोहफों के साथ साथ शादी से कबल कई गरीब जोड़ों की शादियों का भी बंदोबस्त करवाया। इस शादी में दुनिया भर के मशहूर शख्सियात को मदऊ किया गया, जिन्होंने इस तकरीब का हिस्सा बनकर अपनी मौजूदगी से शादी को रौनकों और ग्लैमर से भर दिया। ताहम इस बात से भी इनकार नहीं कि जहां इस शादी की धूम हर सू सुनाई दे रही थी, वहीं ये दावे भी सामने आए कि इन भारतीय फनकारों को अनंत और राधिका का मेहमान बनने पर करोड़ों रुपए मुआवजा मिला है। ये दावा हकीकत से कितना करीब है, अदाकारा अनन्या पांडे ने अपने हालिया इंटरव्यू में बता दिया। अनन्या पांडे ने हाल ही में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बॉलीवुड सितारों की शिरकत के हवाले से बात की। अदाकारा ने मुआवजा मिलने की अफवाहों पर हकीकत से पर्दा उठाते हुए बताया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम लोगों को ऐसा क्यों लगता है। अनंत और राधिका मेरे दोस्त हैं, तो जाहिर है मैं अपने दोस्तों की शादी में इस तरह डांस करूंगी ना। इसके अलावा जब अनन्या पांडे से पूछा गया कि उन्होंने इस शादी से क्या सीखा, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी बात जो मैंने इस शादी से सीखी वो ये थी कि बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन जब भी अनंत और राधिका एक दूसरे को देखते थे तो उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए खालिस मोहब्बत होती थी। ऐसा लगता था जैसे उनके पीछे वायलिन बज रहे हों। उन्होंने कहा कि ये वो चीज है जो मैं भी अपनी जिंदगी में चाहती हूँ, चाहे इर्द गिर्द कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप और उस शख्स के दरमियान ये खालिस ताल्लुक हो। और दूसरी बात ये कि लड़कियों की भी बारात होनी चाहिए। तीसरी बात जो मैंने सीखी वो ये थी कि उन्होंने सबको खुशामदीद कहा, चाहे कितने ही फंक्शंस थे। उन्होंने हर किसी का मोहब्बत और गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर चीज को ये जाती और खास बना देता है।